आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी वो श्रृंखला चल रही थी अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के विषय में, जिसमें पहला नाम मैंने आपको वीडियो में डाला था कारसा दातासी है, दूसरा शिव सिंह सेंगर है, तीसरा कौन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, चौथा मिस्र बंधु विनोद है, पांचवा आपका डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और छठा मैंने बताया था आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 3 काव्य रचनाएँ दी थी। आदिकाल और जो दिया है कि उसकी भूमिका, और दिया था आदि हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। 3 काव्य रचनाएँ, तीनों का सन मैंने उसमें बता दिया था, तो नोट कर लेना। अब देखिए, अब 7वें नंबर पर जो आता है, इसी साहित्य इतिहास की परंपरा के अंतर्गत ही अपन बात कर रहे हैं। तो साहित्य इतिहास की 7वें नंबर पर कौन आता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नाटक और एकांकी के उद्भव विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बादल की मृत्यु एकांकी है इनकी, जो इन्होंने लिखी है, और अच्छी एकांकी इन्होंने दी हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसके क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका प्रकाशन कितना दिया है? 1938। प्रकाशन काल कितना है? 1900। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो आलोचनात्मक इतिहास इसका जो कितने खंडों में दिया है? 8 खंडों में विभक्त है। 8 खंडों में इसको बांटा गया है, ध्यान रखना। डॉक्टर रामकुमार 7वें नंबर पर हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, प्रकाशन जिसका 1938 में हुआ है, और इस इतिहास को 8 खंडों में विभाजित किया गया है। इसके बाद 8वें नंबर पर कौन आता है? जिसका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र। डॉक्टर गणपति चंद्र, जिन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का क्या लिखा है? वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने, और इसका प्रकाशन कितना दिया है? 1965। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 1938 है। डॉक्टर गणपति चंद्र का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन कितना दिया है? 1965 का दिया है। इसके बाद जो आता है 9वें नंबर पर जो आता है, तो वो आता है आपका काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, ये कहा है काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ध्यान रखना। हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाने में। जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ये कहाँ है? बनारस। काशी नागरी प्रचारिणी सभा बनारस में है। जिसने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इसका प्रकाशन दिखाया है 1960 दिखाया है। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1960 में बनारस में जो है, उसने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, वृहत का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें जो विद्वान हैं वो विद्वानों ने कितने कालखंडों में? 16। कितना दिया है? 16
16 खंडों में विभाजित 16 खंडों में विभाजित किया है और प्रत्येक खंड को 16 खंडों में विभाजित किया है और प्रत्येक खंड को अलग अलग विद्वान द्वारा उसको संपादित करवाया गया है, जिसमें काशी नागरी प्रचारणी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उसका प्रकाशन 1960 में 16 खंडों में विभाजित किया गया था। तो ये साहित्य इतिहास की परंपरा के अंतर्गत जो श्रृंखला चली है, सबसे पहले किसने प्रयास किया था, कौन सा लेखक था, उस लेखक ने कौन सा इतिहास लिखा है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दी है। तो ये था आपके साहित्य इतिहास की परंपरा। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे अब बात आती है अपने कि इसको मैं एक थोड़ी सी उसमें रिपीट ध्यान रखना। सबसे पहले बात हो गई अपनी, अब मैं उनको एक साथ नोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो किसने लिखा है, ध्यान रखना, गारसा दा तासी। इसने क्या लिखा है, इस्तुआर दा ला लिटरे लिटरेच्योर एंड दी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इसका प्रकाशन 1839 और 47। और दूसरा किसका है, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जिसने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसका प्रकाशन क्या है, 1883। उसके बाद ये तीसरा क्या है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जिसने क्या लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान कितने में लिखा है, 1888। ठीक है। और चौथा आपको जो लिखा है वो क्या है, मिस्र बंधुओं के द्वारा मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद में पांचवा आपका क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसने क्या लिखा है, इसने हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन कितना दिया है, 1929 दिया है। और छठे नंबर पर कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 प्रकाशन किए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका क्या दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका, और ये क्या है, हिंदी साहित्य की का क्या है, आदिकाल। और ये क्या दिया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनका सबका कालक्रम अलग अलग, 1940, 1952
और 1955। ठीक है। सातवां किसका था? सातवां था डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। आलोचनात्मक इतिहास लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये जो दिया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशन जिसका हुआ था, उसके बाद में कौन आया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिसने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा है। और लास्ट में अपन पढ़ रहे थे, तो लास्ट में अपन ने क्या लिखा था? काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। ये कहाँ है? ध्यान रखना, ये बनारस में है। जिसने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कब दिया है? 1960। ये था आपका साहित्य इतिहास की परंपरा। ध्यान रखना, आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे कंपटीशन कर रहे हो, इनमें से बहुत सारे आपको जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, समझ लेना। फिर मैं आपको अगले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरुआत करूँगा, और प्रत्येक काल में कौन कौन सी काव्यधाराओं का विभाजन हुआ है उनको मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता दूंगा। अब मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राम राम जी।